great honor to have your presence, Mr. Neeraj Choksi, sir. I request you to come on the stage and bless us with your valuable words and thoughts, sir. We are waiting to listen to you, sir. Please welcome. ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಧನ್ಯವಾದಗಳು These are the only two words I know in Kannada, so you will have to excuse me for the rest of my speech. What a wonderful day, what a auspicious day, and what a brilliant achievement by Sharan Patil and his team. Many congratulations to them. इन्होंने एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम किया है एंड अपने ग्रोथ के साथ बहुत ही लोगों का वेल्थ ग्रो करने में भी मदद किया है एंड आई वांट टू आल्सो थैंक ऑल द इन्वेस्टर्स फॉर योर सपोर्ट. आई थिंक विदाउट द इन्वेस्टर्स हमारे जैसे लोग का कोई अस्तित्व नहीं है. बट बहुत कम लोग ऐसे हैं कि जो सक्सेसफुल होते हैं एंड वही लोग आज यहाँ बैठे हैं, राइट. काफी सारे लोग मार्केट के उतार चढ़ाव में मैं उसी के ऊपर आज बात करूंगा. आई एम गोइंग टू टॉक ऑन दैट. बट आई थिंक द जर्नी हैज बीन फिनोमिनल. लास्ट एनजे का जर्नी तो 30 इयर्स का है. 16 साल से शरण पाटिल जी एंड हिज टीम इंस्पायर वेल्थ इज एसोसिएटेड विथ अस. द वे इन विच दे हैव कंडक्टेड द बिजनेस इज एक्स्ट्राऑर्डिनरी. इट इज इंस्पायरिंग. इट इज वेरी मच एज इट नेम सजेस्ट. चाहिए सर्टेनिटी चाहिए ना कि भाई क्वेश्चन हम पूछते हैं कितना रिटर्न आएगा, 15%, 20%, अभी बढ़ेगा कितना होगा, 1 लाख का सेंसेक्स हो जाएगा, 30,000 का निफ्टी हो जाएगा, क्या होगा, नहीं. बट व्हाट इज सर्टन इज वन थिंग एंड दैट इज अनसर्टनिटी, राइट. व्हाट इज सर्टन इज अनसर्टनिटी एंड बिलीव मी के जीवन के अंदर बिकॉज ऑफ दिस अनसर्टनिटी द अपॉर्चुनिटी इज देयर. And the best chapters of life are written because of uncertainty. ये सेंटेंस समझने जैसी बात है. ये किसी ने, कोई महान व्यक्ति ने लिखा था, तो मैंने इसको इन्वेस्टमेंट्स के अंदर कन्वर्ट करने की कोशिश की. एम्ब्रेस अनसर्टेनिटी. सम ऑफ द मोस्ट प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट्स इन आवर लाइव्स वोंट हैव रिटर्न्स अंटिल मच लेटर. मतलब हमने अनसर्टेनिटी को जब एम्ब्रेस किया, मार्केट के फॉल्स को एक्सेप्ट किया, and then the best returns जब आ गया हमारा, I think lot of examples are there which is a reality, right, which is a reality. तो पहली बार क्या हुआ था कि 92 में, if you remember at the time of हर्षद मेहता का तेजी था, तब market had fallen by 54%. 4,000 सेंसेक्स became 54. बट उसके बाद आप देखो, एक साल के बाद the returns were 85% after this fall. 3 years के बाद 22% and 5 years के बाद 15%, right. Same thing happened in 2000. केतन पारेख साहब का Y2K, if someone was investing at that time, you will be aware, 56% fall. These are very significant falls. ये PE ratio भी रखा है. Just want to talk के भाई uncertainty works. जो long term उसके बाद भी रहे हैं, they have been able to generate this kind of returns. And same thing happened in 2008 global financial crisis. Market went down by 60% and 5 साल में 21% का return compounded annualized the market has given. We witnessed that during COVID also. 37% fall. COVID में तो आप सबने witness किया ही होगा. But however, I think after COVID, 3 years has passed and we've been able to generate a return of around 30% compounded annually. So basically what I am trying to say is uncertainty works. As uncertainty है तो ही opportunity है. If uncertainty is not there, if everyone is certain कि यही होने वाला है, तो कोई opportunity रहेगा. But we want certainty. हमको तो certain चाहिए. लोग बोलते हैं ना कि भाई हमें fixed बताओ. काफी सारे लोग ऐसा बोलते हैं. बट देन उसमें रिटर्न भी आपका काफी कम हो जाता है एंड इट डजंट हैपन. नथिंग इज सर्टन, which is a fact of life, right. What we spoke, it is the time that matters and not the market timing. हम लोग सब
इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हम बात करते हैं कि अभी क्या लग रहा है, इज इट द राइट टाइम और नॉट. एनी डे इज अ राइट डे, बिलीव मी. व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ लॉन्ग टर्म? But long term is basically a relative term, it's not absolute. 6 years is longer than 5 years, 7 years is longer than 6 years, and 10 years is longer than 7 years, and 15 years is longer than 10 years. जितना होराइजन ज्यादा उतना इंपैक्ट ज्यादा. वॉरेन बफे साहब ने जो उसका वेल्थ बनाया ना, $60 बिलियन का वेल्थ बनाया 50 साल के हिस्ट्री के अंदर, उसमें लास्ट 10 साल में $50 बिलियन बनाया, 40 साल में 10 बिलियन बना था, और लास्ट 10 साल में ही उनका 50 बिलियन बन गया. तो यू जस्ट अंडरस्टैंड द पावर ऑफ कंपाउंडिंग. और जितना ज्यादा टाइम उतना एक्सपोनेंशियल ग्रोथ ज्यादा, 2 इयर्स से 3 इयर्स 5 इयर्स. इसीलिए वी ऑलवेज से स्टार्ट अर्ली, राइट. जितना जल्दी हम चालू करेंगे इन्वेस्ट करने का, you will not believe the kind of compounding impact you get. It's phenomenal, it's mind blowing. What is wealth building? See, क्या हमें अपना परचेजिंग पावर बढ़ाना है. आज मेरे पास 100 रुपया है, इससे मैं एक एक्स चीज खरीद सकता हूं. तो 5 साल के बाद अगर मैंने 100 का 150 किया, बट मैं अगर एक्स ही चीज खरीद सकता हूं, तो देन आई हैव नॉट बिल्ड वेल्थ. बराबर. अगर हम वेल्थ बिल्डिंग की बात करते हैं कि व्हेन यू गेट रियल रिटर्न्स, एंड व्हाट इज रियल रिटर्न? रियल रिटर्न इज अ रिटर्न विच इज अबाउ इन्फ्लेशन, राइट. अपना क्या है कि पेट्रोल का दाम भी बढ़ता है, आटे का दाम भी बढ़ता है, सारे दाम बढ़ते हैं ना, कपड़े का दाम भी बढ़ता है. हम स्कूल में पढ़ते थे तो पेट्रोल का दाम मुझे याद है 10 रुपये में पेट्रोल में भराता था स्कूटर पे. आज मतलब कहां प्राइस हो गया, राइट. सो दीज आर द काइंड ऑफ इन्फ्लेशन विच टेक प्लेस. एट द मोमेंट यू बीट इन्फ्लेशन, I think you get real returns. You continue to build your wealth. कितना wealth बनाना है, कितना return चाहिए, those are individual to individual. It may differ from your requirements, from your need, from your capability to earn, and so forth. But इससे हमें क्या समझ में आता है? इससे हमें ये चीज समझ में आती है कि equity is the only asset class which gives real returns, which gives return over इन्फ्लेशन. और ये एक कंट्री में नहीं है, बहुत सारे कंट्री के अंदर ये फिनोमिना हमने देखा है. यहां पे रियल रिटर्न दिया है, ये अगर मैं इन्फ्लेशन इसमें से निकाल देता हूं तो दिस इज द रियल रिटर्न. 7% का करीब इन्फ्लेशन था. गोल्ड ने 10% का रिटर्न दिया है, तो 2.93 का रियल रिटर्न है. सिल्वर का ये रिटर्न है. बैंक डिपॉजिट्स में 1% का रियल रिटर्न है. कंपनी डिपॉजिट्स में 2% का रियल रिटर्न है. वाइल द रियल रिटर्न in equity is 8.25%. मैक्सिमम पैसा यही टाइम पे आता है. बट हम लोग क्या फॉल के अंदर टेम्पररी डिक्लाइंस में हम फंस जाते हैं, एंड देन वी स्टार्ट सेइंग दैट द स्टॉक मार्केट इज स्पेक्यूलेशन. इक्विटी में तो पैसा ही नहीं बनता है, हम तो कभी करते ही नहीं है, एंड सो फोर्थ. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट यू, बट आई एम टॉकिंग अबाउट द जनरल इन्वेस्टर्स which starts investing when the markets are at its peak, and then when the market starts falling, I think they get into temporary declines. And advances are permanent, because human evolution की history है 3-4 हजार साल के ऊपर की. अभी तो हिस्ट्री है कि भाई हम लोग कहां से कहां पहुंच गए. स्टोन एज, आइस एज, फायर, मोटर कार का इन्वेंशन हुआ, एरोप्लेन का इन्वेंशन हो गया, आज इंटरनेट, एंड टुडे वी आर ऑल्सो टॉकिंग अबाउट artificial intelligence. And because of this, growth is permanent, right? Growth is permanent, and growth is permanent. That is why the profits are permanent. जब growth permanent है, those companies are going to make profits, and it is going to be permanent, except for temporary declines, and maybe some businesses may change, but profit is going to happen. And when profit will happen, the market will grow. The market's prices, the growth in the market prices are permanent, which impacts you the most. This is a very very simple thing, and ये चीज अगर आपने समझ ली तो और कुछ समझने की जरूरत नहीं है. I think it is the most simplest thing that if you stay for long term, stay invested, and not get panicked by any fall. आज इंडिया के अंदर अभी भी 25-30 साल की इतनी जबरदस्त ग्रोथ स्टोरी है. आई थिंक अवर फोर्थ कमिंग स्पीकर्स वुड बी टॉकिंग अबाउट द इंडिया ग्रोथ स्टोरी. इतनी जबरदस्त ग्रोथ स्टोरी है बिकॉज ऑफ द डेमोग्राफिक प्रोफाइल वी हैव.
तो हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है. द मनी इज इन द वेटिंग एंड नॉट इन द मार्केट टाइमिंग. राइट. Right? Behavior is most important in investment, and people often misbehave. Right? People often misbehave in investment. मतलब किसी को भला बुरा नहीं बोल देते हैं, बट गलत टाइम पे वो लोग पैसा लगाते हैं और गलत टाइम पे निकाल देते हैं. ये ग्राफ, ये डेटा प्रूव कर देता है कि जब जब मार्केट ऊपर जा रहा है तो आप देखोगे कि पैसा भी आ रहा है, और मार्केट जब नीचे जा रहा है तो आपको दिखोगे कि नेगेटिव सेल्स हो रहा है. So basically वॉरेन बफे साहब ने ये बोला कि बी fearful when others are greedy and be greedy when others are fearful. But if you want to make life very simple, stay invested. Right? म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टर का, म्यूचुअल फंड ने निफ्टी को सब्सटेंशियली आउट परफॉर्म किया है. राइट. तो भी उन लोगों को 9.5% ही मिला. ये एक्चुअल रिटर्न है. इन्वेस्ट तो बेसिकली हम लोग नहीं बेच पाते हैं. 1400 में लिया है, 1000 में नहीं बेच पाते, फिर 800 हो जाता है, 600 हो जाता है, पता नहीं फिर भाव जीरो हो जाता है. और काफी सारे इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो में ऐसे स्टॉक्स है. आपने अगर एक्सपीरियंस किया है किसी ने डायरेक्ट इन्वेस्टिंग में, तो अच्छे अच्छे स्टॉक हम बेच देते हैं. HDFC बैंक भी हमने लिया था, हमने बेच दिया. कोटक भी हमने लिया था, हमने बेच दिया. बट ये सारे स्टॉक्स हमारे पोर्टफोलियो में रह जाते हैं बिकॉज ऑफ द साइकिल ऑफ फियर, ग्रीड एंड होप एंड इमोशन. ये इसलिए होता है, ये साइंस भी है, कि फाइनेंशियल लॉसेस आर प्रोसेस्ड इन द सेम एरियाज ऑफ द ब्रेन दैट रिस्पॉन्ड टू मॉर्टल डेंजर. तो वो फाइनेंशियल लॉस हम बेयर नहीं कर पाते, मेजॉरिटी ऑफ द पीपल. एंड फियर हैज अ ग्रेटर ग्रास्प ऑन ह्यूमन एक्शन देन द इंप्रेसिव वेट ऑफ हिस्टोरिकल एविडेंस. मैं एक आपको सर आइजैक न्यूटन की स्टोरी बताता हूं. ये क्या खत्म हो गई 80% वेल्थ. उस समय उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था, वेरी वेरी ब्यूटीफुल स्टेटमेंट. जस्ट आप सुनिए कि आई कैन मेजर द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड. आई कैन मेजर द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड बट आई कैन नॉट मेजर द फ्रीक्वेंसी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर. मतलब ह्यूमन बिहेवियर इज सच दैट, एंड दैट इज वाई ये तेजी हो जाती है, इररेशनलिटी होती है, इररेशनल प्राइसेस आ जाते हैं, ओवर एक्सुबरेंस, एकदम पेसिमिज्म आ जाता है. ये जो सारी चीजें हैं दैट इज बिकॉज ऑफ ह्यूमन बिहेवियर. और जो रैशनल आदमी है, जो बिहेवियर को कंट्रोल करता है, नॉलेज की जरूरत नहीं है इक्विटी में इन्वेस्ट करने के लिए, सक्सेसफुल होने के लिए. माय टॉपिक वाज हाउ टू बिकम अ सक्सेसफुल इन्वेस्टर. व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज टू मैनेज योर बिहेवियर. सो व्हाट यू नो डजंट मैटर, व्हाट यू डू मैटर्स. What matters is कि भाई मेरा जो SIP है वो मैं कैसे बढ़ाऊं, कि मेरा SIP का इंस्टॉलमेंट नहीं जाना चाहिए. बट मोस्ट ऑफ द टाइम वी टॉक अबाउट द थिंग्स दैट डजंट मैटर एंड दैट आर नॉट इन अवर कंट्रोल. वी शुड ओनली फोकस ऑन व्हाट मैटर्स एंड व्हाट इज इन अवर कंट्रोल. व्हाट मैटर्स इज कि मैं मेरी SIP कैसे बढ़ाऊं और मेरा चेक टाइम पे जाना चाहिए. दैट मैटर्स एंड दैट इज इन माई कंट्रोल. मैं मेरा प्रेजेंट कंजम्पशन फ्यूचर के लिए थोड़ा कम करूं, पहले मैं सेव करूं, उसके बाद मैं खर्चा करूं. दैट इज इन माय कंट्रोल. इंपॉर्टेंट टू हैव अ म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर, अ फ्रेंड, अ पर्सन who takes care of you and guides you. And believe me, you are in the right hands. Right? डेनियल कैनामैन साहब नोबेल लॉरेट क्या कहते हैं इन्वेस्टमेंट प्रोफेशन के लिए? जो इन्वेस्टमेंट का प्रोफेशनल है, वेल्थ का प्रोफेशनल है, उसका काम है इज अ prescriptive activity whose main objective is to guide investor to make decisions to serve their best interest. इन्वेस्टमेंट एडवाइजर वो क्या कहते हैं कि एट द एंड ऑफ योर इन्वेस्टिंग लाइफ टाइम इट वोंट मैटर व्हाट योर फंड्स डिड. आपके फंड ने क्या परफॉर्मेंस किया डजंट मैटर. इट ओनली मैटर व्हाट यू डिड, एंड व्हाट यू डिड विल बी अ प्योर फंक्शन ऑफ द क्वालिटी ऑफ एडवाइस you get from one caring, competent advisor and not from any number of magazine. अभी तो रोबो तो ये काम जो है ये आपके दोस्त का काम है, who cares for you, and your job is to find that person, and I am very sure and confident that you have find the right person. So ये इनका काम है.
the one who focuses on planning, perspective, behavioral coaching rather than information feeding होने को आया है. Managed funds generally do better than direct investing. बहुत सारे लोग डायरेक्ट इन्वेस्टिंग करते हैं, तो मैं खाली एक 25 साल का म्यूचुअल फंड का हिस्ट्री बता देता हूं. यहाँ पे कुछ 38 डाइवर्सिफाइड स्कीम्स का ये रिटर्न है. 38 स्कीम्स का 1 लाख का 60 लाख करके दिया है, और 10,000 की SIP का 3.86 करोड़ म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री ने लास्ट 25 साल में करके दिया है ना. एनजे के वेल्थ एक्सपीरियंस की मैं बात करता हूं कि जो हमने शरण पाटिल जी और काफी सारे जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं उनका ये एक्सपीरियंस है कि लास्ट 10 साल के ऊपर जो एवरेज रिटर्न है वो 13.75% का है, और मीडियन रिटर्न इज 13.76%. इन रिस्पेक्टिव उन्होंने इक्विटी में डाला, डेट में डाला, और ये एक्चुअल रिटर्न है कौन से टाइम पे डाला. सो बेसिकली जो हमने ग्राफ देखा था कि जहां पे इन्वेस्टर्स आर नॉट इवन एबल टू गेट द मार्केट परफॉर्मेंस, probably this is slightly better than that, and it is only because ke our team like Mr. Sharan Patil are doing the right job. They are not luring the investors, they are not selling wrong things. कोई fancy products हम बेचते नहीं है, सिंपल प्रोडक्ट्स की बात करते हैं, SIP की बात करते हैं, लॉन्ग टर्म की बात करते हैं. तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? पेशेंस. इक्विटी इज बेसिकली टू क्रिएट वेल्थ. ये हमने बहुत बार एविडेंस है, कोई भी कंट्री पकड़ लो ये एविडेंस आपको मिलेगा. और अगर इक्विटी नहीं चला तो आपका डेट कैसे सेफ है, राइट? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अगर आपको 8-9% देता है, उसके ऊपर वो नहीं कमाएगा, राइट? उसके ऊपर वो नहीं कमाएगा, तो वो आपका पैसा वो FD में सेफ कैसे है? बहुत सिंपल बात है, बट लोग फिर भी जानते हैं, फिर भी जब मार्केट ऊपर नीचे होता है तो वो उसमें आ जाते हैं. वॉट यू डू मैटर्स एंड नॉट वॉट यू नो, राइट? हम क्या कर रहे हैं. मुझे पता है कि भाई शुगर खाना गलत है, उसका मतलब नहीं है मैं क्या कर, वेदर आई एम कंज्यूमिंग और नॉट. टोबैको पे लिखा है ना, सिगरेट पे, इज इंजूरियस टू हेल्थ. मैं क्या कर रहा हूं वो इंपॉर्टेंट है, वो सबको मालूम है, बट वी डू दैट, राइट? नीड अ कैरिंग एंड कॉम्पिटेंट एडवाइजर स्ट्रोक डिस्ट्रीब्यूटर. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, एंड बिलीव मी, उसको सुनो, इनकी बात सुनो. डोंट ट्राई टू प्ले हिज रोल, डोंट ट्राई टू एडवाइज हिम कि अभी ऐसा होने वाला है, राइट? इट इज इंपॉर्टेंट टू बी हम्बल इन इन्वेस्टमेंट्स एंड नॉट एरोगेंट. जितने लोग एरोगेंट हुए, फंड मैनेजर भी मैंने देखा है, उनका डाउनफॉल हो गया. जो हम्बल है, जो नीचे मुंडी से काम करते हैं, जो सुनते हैं, वो सक्सेसफुल हो गए. एवरेज लोग सक्सेसफुल हो गए. इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी की जरूरत नहीं है इसमें, राइट? So you should need to listen to your competent advisor, and this is my last sentence. Be an inspirational investor with Inspire. Thank you so much. Dhanyawad Guru. Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.